16 दिसंबर 1971 की वो ऐतिहासिक तारीख जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में अद्वितीय विजय प्राप्त की और बांग्लादेश का जन्म हुआ। इस अदम्य साहस और बलिदान को याद करते हुए हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में करनाल जिला सैन्य कल्याण बोर्ड द्वारा शहीद स्मारक पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जिले के डीसी उत्तम सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवारों और युद्ध वीरांगनाओं को सम्मानित किया। करनाल का शहीद स्मारक, जहां वीरों की कुर्बानियां जीवंत प्रतीत होती हैं। यह आयोजन देशभक्ति और गर्व के जज्बे से भर उठा। डीसी उत्तम सिंह ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होकर शहीदों को नमन किया और उनके परिवारों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने का आश्वासन दिया। डीसी उत्तम सिंह जब शहीद स्मारक पर पहुंचे तो वहां का वातावरण शहीदों के प्रति श्रद्धा और गर्व से ओतप्रोत था। उन्होंने वीर शहीदों की प्रतिमा के समक्ष सिर झुकाया और पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर युद्ध वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। इन वीरांगनाओं के चेहरों पर सम्मान के साथ साथ गर्व और अपने प्रियजनों की यादों का भाव झलक रहा था। 16 दिसंबर को हमको विजय दिवस के बारे में मनाया जाता है। इस दिन हमने पाकिस्तान के ऊपर विजय प्राप्त की थी और इसमें नेवी का बहुत बड़ा हाथ था। उसका कराची हार्बर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था और पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए थे और उसी दिन के बाद में हम 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते। हम सभी शहीद भाइयों को नमस्कार करते हैं। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व सैनिकों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पूर्व सैनिक जसबीर ने कहा कि 1971 का ये युद्ध हमें याद दिलाता है कि बलिदान और साहस से बड़ा संघर्ष को भी जीता जा सकता है। जी, सबसे पहले तो मैं अहिरवाल की इस वीरों वीरांगनाओं की धरती पर सबको नमन करना चाहता हूं। आज रेजांगला के इस पार्क के अंदर, इस जगह के ऊपर जो वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है, उस सबको मैं नमन करना चाहूँगा और याद करना चाहूँगा हमारे जो 1971 की लड़ाई के अंदर जिस तरह से भारतीय सेनाओं ने काम किया और उस समय के नेता प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी थे। उन्होंने जिस तरह से 9-10 महीने के अंदर पूरा एक इंटरनेशनल माहौल तैयार किया भारत की संप्रभुता को बचाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे शरणार्थी बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आ रहे थे। वहीं रेवाड़ी में भी शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि आज का कार्यक्रम राजनीतिक नहीं बल्कि उन वीर शहीदों के नाम है जिन्होंने 1968 और 1971 की लड़ाई में दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। आज हमारे बीच में कर्नल रोहित चौधरी, जो हमारे ऑल इंडिया एक्स-सर्विसमैन कांग्रेस जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके चेयरमैन हैं, वो आज हमारे बीच में वो मुख्य अतिथि हैं। और कमांडेंट अशोक यादव जी जो आईटीबीपी से हैं, वो हमारे यहाँ बीच में मौजूद हैं। ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये हमारे जो शहीद हैं, जो 1971 की लड़ाई में जो शहीद हुए थे और जिन्होंने बांग्लादेश को पैदा हुआ और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें हम अपनी जो वीरांगना हैं उनको हम मान सम्मान देते हैं, जो हमारे गैलेंट्री अवार्डीज हैं उनको सम्मानित करते हैं और साथ साथ जो 18 नवंबर 1962 की लड़ाई में रेजांगला का जो स्मारक आपके सामने आप देख रहे हैं बना हुआ है, उसके ऊपर उनको भी जो है नमन करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। विजय दिवस न केवल हमारे देश की सैन्य क्षमता का प्रतीक है बल्कि ये शहीदों के बलिदान को नमन करने का दिन है। करनाल और रेवाड़ी में आयोजित ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि हम अपने वीर जवानों और उनके परिवारों को कभी नहीं भूल सकते। डीसी उत्तम सिंह का यह आश्वासन कि सैनिक परिवारों की हर समस्याओं को प्राथमिकता से सुलझाया जाएगा, ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे जवान जिन पर हम गर्व करते हैं उनके हम हमेशा ऋणी रहेंगे। सूर्या समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।